से आपके बीच में किस्सा चल रहा था, खड़ा होकर के भगवान कृष्ण ब्राह्मण जैसा वेश बनाता है, ब्राह्मण जैसा वेश बना करके खड़ा होकर के दुर्योधन के पास में चला जाता है। मन में विचार कर करके दुर्योधन ने मन में सोचा कि मुझे धर्मपुत्र ने एक जगह बैठ करके जो बात बताई थी उस बात पर अटल होकर के मैं मेरा मारे पकड़ करके जा रहा हूं। अहिया भी कहो करें आय का कोई पैसा को लोग हो करे। ये रास्ते में चलता हुआ ब्राह्मण भेष में ब्राह्मण मेरे पास में आया है और ये न्याय मुझे दे रहा है, इसकी बात भी सुनने में कोई बुराई नहीं है। कहो क्या बात है? अरे बोलो दुर्योधन कहाँ जाता है? बोलो मैं मेरी माता के पास में जाऊंगा, आदेश मिला है, मैं माता के पास में जाकर के पट्टी खुलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारी माता ने मुख पर आंखों पर पट्टी बांध ली थी, वादा किया था कि मेरा पति संसार को नहीं देख सके तो मैं भी संसार नहीं देखूंगी। आज तू पागल पट्टी खुलाने के लिए जाता है, लेकिन माता पिताओं के पास में दुर्योधन अदब करना चाहिए। माता पिता संसार में इंसान का पहला गुरु होता है। माता पिता भगवान का स्वरूप होता है जो इस संसार को दिखाता है। माता के पास में ऐसे नहीं जाया करते हैं, माता के पास में ऐसे जाएगा सारा पाप तेरे सिर पर चढ़ जाएगा। कहिए मैं कौन सा काम करूं? भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे। भगवान कृष्ण को हर बात का पता था कि दुर्योधन बजर का हो जाएगा संसार के अंदर। कुरुक्षेत्र मैदान में दुर्योधन की विजय हासिल होगी और बजर तो बजर है, बजर को संसार में कौन मारने वाला है? दुर्योधन मेरा कहा मान। ऐसा प्रमाण मिलता है कि केला का लंगोट तोड़ करके लाता है, लंगोट बना करके खींच लेता है कि थोड़ा कुछ अदब करना चाहिए। कोई बात नहीं, तू बजर का होगा, तेरा सारा शरीर बजर का होगा और तुझे कौन जान सकता है कि दुर्योधन इस तरह से कच्चा रह चुका है। अब तू तैयार होकर के तेरी माता के पास में जाएगा। जब मैं वादा देता हूं संसार में तेरा कार्य पूरा होगा। प्रसन्न होकर के दुर्योधन भगवान कृष्ण की बात को मान लेता है। जो ब्राह्मण भेष में तैयार होकर के आया था, केला का लंगोट बना करके तैयार होकर के आपकी माता गंधारी के पास में जाता है। माता के पास में जाकर के खड़ा होता है, माता जी अस्किरे बेटा दुर्योधन। हाँ माता जी मैं तुम्हारे पास में आया हूं। मां गंधारी ने कहा कि क्या धर्मपुत्र के पास में जाया है? कि हाँ माता जी, धर्मपुत्र ने मुझे आदेश दिया था, इस आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार होकर के तेरे पास में आया हूं। दूसरी बार में खड़ा होकर के माता गंधारी ने कहा, ओ दुर्योधन मैं तुमसे ये दूसरी बार में पूछना चाहती हूँ कि धर्मपुत्र के बातों पर होकर के मेरे पास में आया है? हाँ माता जी। दुर्योधन कहता है माता जी कोई फर्क नहीं है, दुर्योधन ने जैसा धर्मपुत्र ने जैसा कहा वैसा ही कर करके मैं तेरे पास में आया हूँ। ऐसा सबल सिंह चौहान महाभारत में प्रमाण मिलता है कि तीसरी बार भी खड़ी होकर के गंधारी माता ने वादा किया था, ओ दुर्योधन 2 बार खड़ी होकर के मैं तुमसे वादा कर चुकी हूं, तीसरी बार कर रही हूं। क्या धर्मपुत्र ने कहा उसकी बात में कोई फर्क तो नहीं है? बोलो माता जी कोई फर्क नहीं है। जब आपकी पट्टी के हाथ लगाती है, हाथ लगा करके पट्टी खोलती है, देख करके अचरज में रह जाती है। ओ दुर्योधन इमरत के अंदर तुमने जहर मिला दिया है। माता और पिता को झूठ बोलने वाले के नाक के अंदर भी वास नहीं होता है। मैं 1 बार नहीं 3 बार खड़ी होकर के तुमसे पुकारा है और तुमने ये कहा है कि मैं धर्मपुत्र की बातों पर तेरे पास में आया हूं। बेटा तुमने जो किया है गलत किया है। रास्ते में कोई मिला था माता जी, एक ब्राह्मण मिला था। तुरंत खड़ी होती है, नेत्र लाल होते हैं, मुंह तोड़ करके जवाब देती हुई पुत्र के पास में
वादा करती हुई बारी बारी से दुर्योधन को समझाती है तो क्या कह रही थी? अरे मारे दो तेरा सनिया तो भूत मारे दो तेरा सनिया गाय नरूणी का बेटा और इमरत में जहरन लागो के रसन सुन नस मुखी सा बेटा और समय रावणी जान काल मर पीछे गोगल बेटा अरे परे निकट बाप कही वो मत सब नहीं आएगी छिके और दाने पानी मेरा प्यारा ईश्वर मेरा में अरे मैं तो कहते जब जब दिन उगे गो जब तक बढ़िया रंग भर पर समय रावणी जानी प्यारा कैसे दे छखा तोड़ूंगी काल बनी तल पीछे गोगल गेठो और तड़के भारत कया लड़े गो पड़ जाए देख दूर से देखो और कोई बालक प्यारा कुपातर हो जाए कोई जन्म देख और छोटा बालक मेड़ो गाँव शुद्ध शब्द में तो
कोई जन्म देख पूतली तहसील तक सुनेगो जब छोटो सो बाजे साथ और गापा की तुक बंदी के माता